नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आपको आज लेकर पहुंचा है जिला कैथल हल्का कलायत के गांव बाता में। और यहां पर आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं भावी सरपंच पद के उम्मीदवार बलदेव सिंह जी, और इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है और क्या सौगात लेकर जनता के बीच में आए हैं, क्या करना चाहेंगे, जो नई कंडीशनें हैं, जो जनता की मांग है वो किस प्रकार से हैं और डोर टू डोर सर्वे में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। तो हम बलदेव सिंह जी से जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका। जी। तो सर क्या सौगात लेकर आप जनता के बीच में आए हो, राजनीतिक जो उद्देश्य है वो क्या है आपका? राजनीतिक उद्देश्य है सबसे पहले जो गांव के कार्य हैं जी, उनको मुख्य रखता हूं। गांव के कार्य होने जरूरी हैं और जितना भी जो काम है गांव का, सबसे पहले गांव वालों से भी और प्रशासन जितना सबसे जो कुछ भी मेरे गांव का सुधार होना चाहिए और काम बढ़िया होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये मन की बात है, सोच है मन में भी सबसे पहले गांव का काम। जी। तो सर जैसे आप गांव में राउंड लगाते हैं और पब्लिक से डेली के डेली आप मिलते हैं, तो जनता के क्या रुझान है और जो जनता की समस्याएं हैं वो क्या क्या निकल कर सामने आ रही हैं? देखो, जैसे मैं गांव में जाता हूं राउंड के लिए, जो गांव की समस्या देखता हूं, फिलहाल अभी मैं उसका कुछ नहीं कर पाता। और मेरे मन की सोच है कि जब, क्योंकि मेरे गांव के लोगों की जो सोच है वो मेरे प्रति बहुत बढ़िया है जी। मेरे को चाहते हैं जी। और मैं उनको चाहता हूं जी। और जितना भी नौजवान तबका है, नौजवान बच्चे हैं, 100% मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूं। जैसे बच्चों की सोच होगी और वैसे ही मेरी उनके साथ सोच है, और जो गांव की समस्या होगी उसका मसला हल मिल के करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले जो गांव के मसले हैं उनके बारे में ही सोचा जाएगा। बन के सरपंच जब मैं बनूंगा तो सबसे पहले उनके बारे में सोचा जाएगा जी। और नौजवान बच्चों के बारे में सोचा जाएगा। जी धन्यवाद जी। तो सर जैसे आज का युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, तो युवाओं को नशे की तरफ से रोकने के लिए आपकी क्या सोच है? नहीं, देखो, पहले तो ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, लेकिन मेरे गांव में जो नौजवान बच्चे हैं वो नशे से दूर हैं जी। और हमारा कहना मानते हैं। पहला नंबर, जब वो पहले ही नशे की तरफ नहीं है और बहुत बढ़िया सोच है, जैसे मंदिरों की तरफ, गुरुद्वारे की तरफ बच्चों का रुझान है, कमेटियां बनाई हुई हैं बच्चों ने जी। और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारा भी उनको सहयोग है। लेकिन हमारे गांव में इतना नशा प्रचलित नहीं है जी और ना ही हम होने देंगे जी। तो सर महिलाओं के क्षेत्र की अगर बात करें, जैसे कि आज सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच है, महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच है? देखो, जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम है महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है और हमारी भी सोच यही है कि बेटियों को साथ लेके चलना चाहिए और बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। और वैसे भी गुरु ग्रंथ साहब में स्पष्ट अल्फाजों में कहा है, क्योंकि मैं गुरुद्वारा का महंत भी हूँ, और गुरु ग्रंथ साहब में गौ, गरीब और अबला, ठीक है जी, अबला नारी को बोला जाता है जी। गौ, गरीब, अबला की रक्षा करना वैसे भी हमारा धर्म है और कर्म भी है। लेकिन जब मैं सरपंच होऊंगा, क्योंकि गांव के लोगों का प्यार है मेरे साथ, मैं सबसे पहले आपको मैंने बताया ना कि गांव की जो समस्या होंगी या जैसे बहन बेटी की कोई समस्या होगी, मैं उसके साथ सबसे आगे खड़ा होऊंगा। देखिए आज की खास कड़ी में हमारे साथ हैं बाबा संत बलदेव सिंह जी और इनकी बहुत अच्छी सोच है। तो ये गुरुद्वारे के पाठी भी हैं और ये गुरुद्वारा भी है यहाँ पे। तो सर हम छोटी सी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में एक बात लिखी है, एक को माई जगत भी आई, तीन चेले प्रमाण, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावे देवान। इस चीज़ का जो मुख्य उद्देश्य है, इस मंत्र महामंत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, शब्द का जो उद्देश्य है वो क्या है? बात ऐसे है, जो आपने वचन किया ना, एक का माई जुगत विहाई, तीन चेले प्रवाण, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। जी।
जैसे एक अन्नदाता है। जी। जैसे ब्रह्मा जी ने वेद शास्त्र जो लिखा है उसमें एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीवान। दीवान कहते हैं कीर्तन करने वाले को, ठीक है। और एक संसारी वो संसार के काम करने वाला है, ठीक है। और एक पंडारी, पंडारी कहते हैं लंगर लाने वाले ना, अन्नदाता, ठीक है जी। अन्नदाता जो है। तो ये तो उसकी देन से आगे जैसे मेरे नौजवान बच्चे हैं यहाँ पे मेरे गांव में, बाबा राजपुरी जी के लंगर लगता है, बिल्कुल। ब्रह्मपुरी जी के लंगर लगता है, और कीर्तन भी होते हैं। उसकी तरफ जो मेरे गांव के बच्चे हैं उनका बहुत बढ़िया रुझान है, क्योंकि जो गुरबानी सुनते भी हैं, कुछ समझते भी हैं, और उनका प्यार भी है। क्योंकि ये तो जैसे हम पीछे जाएं तो महादेव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, उनका तीनों का ही नाम आता है ना। तो अगर जो उनको आज कहा जाए तो वो हैं तो हाजिर नाजिर जी। क्योंकि जो देवते होते हैं वो सदा ही हाजिर नाजिर रहते हैं जी। तो आज के जो बच्चे हैं उनके उद्देश्य पे चल रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। तो सर गांव के जो विकास कार्य हैं, जैसे आज के समय की अगर बात करें, जैसे आपके नज़दीक हल्का कैलायत है और ज़िला आपका कैथल है, तो कैथल में सर बहुत ही विकास के कार्य हैं, बहुत सुंदर दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि हर चौक चौराहे पर साफ़ सफाई है, लाइटें हैं, हर प्रकार का प्रबंध है, पानी की सुविधाएं हैं, जगह जगह पर शौचालय हैं। तो सर अपने गांव को शहर की तरह चमकाने के लिए आपकी क्या सोच है, किस प्रकार से अपने गांव को आप शहर का दृश्य बनाना चाहोगे? जब मैं गाँव वालों की छत्र छाया में सरपंच बनूंगा, जैसे आप बोल रहे हैं कि कैथल में या कलायत में चौक चौराहे, तो उस टाइम मेरी सोच यही है कि मेरे गांव की स्वच्छता, सफाई और देख रेख बहुत बढ़िया ही ढंग से करूंगा, नौजवानों को साथ लेके जी। और बहुत बढ़िया ही काम होगा। मेरी तो सोच यही है और नौजवानों की सोच भी यही है, और नौजवानों को साथ लेके मैं तो यही चाहता हूं कि मैं शहर से भी ज़्यादा चमकाऊंगा अपना गांव। अपने गांव को कौन गंदा देख के खुश है जी। या अपने गांव को नरक में कौन डालना चाहता है जी। बाकी नौजवानों के सहयोग से बहुत बढ़िया काम करेंगे और चमकाएंगे जी। तो सर आपके गांव बाता की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या है, जो मुख्य समस्या है, प्रमुख समस्या है, वो क्या है? उसका निवारण आज तक क्यों नहीं हो पाया? क्या खामियां रही हैं सरकार की, या पहले जो सरपंच रहे हैं उनकी क्या खामियां रही हैं कि उस समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया? तो आप उस समस्या का समाधान, निवारण किस प्रकार से करना चाहोगे? देखो, बात ऐसे है, मेरे गांव की जो समस्या है वो है सिर्फ पानी के निकास की। जी। पानी का निकास नहीं हो रहा मेरे गांव में। पहले जो पंचायतें आई हैं उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इस बात को तो भगवान ही जानता है कि अड़चन क्या अड़ी, कैसे हुआ। जो मंत्री जी यहाँ पे आते हैं वो पैसे दे के चले जाते हैं, बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसका कोई मसला हल नहीं हुआ। मैं सरकार के साथ मिल के सरकार से बेनती करूँगा और बिल्कुल संघर्ष करूँगा इस बात का कि मेरे गांव का ये काम होना चाहिए, और नौजवानों को साथ लेके, सरकार को साथ लेके मैं अपने गांव का काम करवाऊंगा। जी। तो सर आज हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे, जैसे कि कोरोना महामारी चली हुई है? कोरोना महामारी से हमारा गांव बचा हुआ है। बाकी हम जब भी गांव में जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं, नौजवानों को, बुजुर्गों को बोलते हैं कि आप जब भी बाहर जाते हो मास्क लगाओ और हाथ की सफाई, जब आप घर में घुसते हो कपड़े बदलो, स्नान करके अपने घर में घुसो। तो ये गांव वाले बच्चे जो हैं बहुत सतर्क हैं कोरोना की तरफ से, और बाबा राजपुरी जी की बहुत कृपा है गांव पे, क्योंकि पहले जैसे यहाँ पे टिड्डी दल आया करते थे जी। तो बाबा लोटेनाथ जी यहाँ पे डेरा है एक, उन्होंने संत थे वहाँ पे, उन्होंने वचन छोड़ा था कि आज के बाद टिड्डी दल गांव पे असर नहीं करेगा। तो जिस दिन से उन्होंने बोला
उन्होंने 5 किलो अनाज और 5 गोसे मांगे थे हर एक हाली से, हर एक घर से। लेकिन हमारे गांव के लोग उस चीज़ को भूल चुके हैं। मैं आज भी यही बेनती करूंगा गांव वालों से भी कि जो बाबा राजपुरी हैं उनकी कृपा से हमारे गांव में बीमारियों से और कई चीज़ों से उन्होंने छुटकारा दिलवाया हुआ है, क्योंकि महापुरुष हैं, उनकी बड़ी कृपा है। और आज भी कोरोना से हमारा गांव रहत है। नौजवान इस चीज़ को मानते हैं और करते हैं। जी धन्यवाद जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। देखिए आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे भावी सरपंच पद के उम्मीदवार बलदेव सिंह जी बाता, जो कि हल्का कलैत जिला कैथल के निवासी हैं। और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे जो सोच रखी है कि आने वाले समय में अगर ग्रामवासी इनको सहयोग करते हैं, युवा इनके साथ मिलकर चलेगा, तो ये युवाओं के लिए भी और महिलाओं के लिए भी और गांव के विकास के लिए भी बहुत अच्छी सोच इनकी है कि वो हर प्रकार के कार्य गांव में कराएंगे। तो सर बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।